हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल कोड ब्लॉक में। और आज हम जानेंगे कि जावा में डेटा टाइप्स कितने तरह के होते हैं और डेटा टाइप्स होती क्या है। तो सबसे पहले हम चलिए जानते हैं कि जावा में डेटा टाइप्स होती क्या है। तो अगर हम डेटा टाइप्स की बात करें, डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल एंड इट्स साइज। डेटा टाइप ये बताते हैं कि हम जो मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी लोकेशन बनाने वाले हैं, वो जो डेटा स्टोर करेगा वो किस तरह का होगा, कि वो नंबर होंगे या फिर कैरेक्टर होंगे, या किस तरह का जो डेटा हो वो स्टोर करेगा और उसका साइज क्या होगा जब वो बनेगा। तो यहाँ पे जो अलग अलग डेटा टाइप जावा में है, उन अलग अलग साइज के बनते हैं और अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है जिसमें हमने एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाया है ए। तो ये जो इंट है, डेटा टाइप है, ये बताएगा कि हम एक इंटीजर टाइप का मेमोरी ब्लॉक बनाना चाह रहे हैं जो केवल इंटीजर नंबर स्टोर करेगा और उसकी जो साइज होगी वो 2 बाइट होगी, क्योंकि जावा में इंटीजर टाइप इंट डेटा टाइप की साइज जो है 2 बाइट होती है। तो यही स्पेसिफाई करता है जो डेटा टाइप होता है कि हम किस तरह का डेटा स्टोर करना चाह रहे हैं मेमोरी ब्लॉक या मेमोरी लोकेशन में और उसकी साइज क्या होगी। तो आपको ये समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स होते क्या हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि कितने तरह के होते हैं। जावा के अंदर जो डेटा टाइप्स होते हैं कितने तरह के होते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली दो तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर। एक तो होते हैं आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरे होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो इनको हम एक डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो डेटा टाइप्स हैं इनको दो कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड किया गया है। एक तो है आपके प्रिमिटिव और दूसरे हैं नॉन प्रिमिटिव। तो जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं इनकी हम आज बात नहीं करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इनको हम आगे जाके बहुत डीपली इनको समझने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम केवल प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात करेंगे। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनको भी यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो बूलियन और दूसरा न्यूमेरिक। जो बूलियन डेटा टाइप है ये केवल कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए यूज होता है, ये केवल ट्रू और फॉल्स ही स्टोर करता है। जबकि जो न्यूमेरिक है इसको फिर से यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो है कैरेक्टर और एक तो है इंटीग्रल। तो जो कैरेक्टर टाइप का जो डेटा टाइप है कैर, ये केवल कैरेक्टर स्टोर करने के लिए यूज होता है, जैसे कि अल्फाबेट्स और सिंबल्स स्टोर करने के लिए। जबकि जो इंटीग्रल है इसको फिर से यहाँ पे दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक तो इंटीजर और एक तो फ्लोटिंग पॉइंट। तो जो इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप है इसमें भी इसकी चार कैटेगरी हैं। जो जो ये केवल और केवल इंटीजर नंबर स्टोर करते हैं। इंटीजर मतलब वो नंबर जिनमें कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट ना हो या कोई भी पॉइंट के बाद कोई भी नंबर ना हो, वो नंबर इंटीजर स्टोर करता है। तो जो बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये चारों जो हैं वो एक ही कैटेगरी के हैं, वो इंटीजर नंबर ही स्टोर करेंगे। बट फर्क सिर्फ इनमें इतना है कि इनकी साइज जो होगी वो अलग अलग होगी। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको चूज कर सकते हैं कि हमें कितनी साइज तक का डेटा रखना है, उसी हिसाब से हमको चूज कर सकते हैं। बट ये स्टोर करेंगे केवल और केवल इंटीजर। जबकि जो फ्लोटिंग पॉइंट वाले जो डेटा टाइप है, फ्लोट और डबल, ये पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करेंगे जिनमें फ्रैक्शनल पार्ट होगा। बस इनमें भी फर्क है तो सिर्फ साइज का, कि जो ये फ्लोट अलग साइज का होगा, डबल अलग साइज का होगा। बट ये जो डेटा स्टोर करेंगे वो सेम टाइप का ही होगा, जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होंगे जिनका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने एक टेबुलर फॉर्म में फिर से इसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हम ये जान सकें कि कौन सा डेटा टाइप कितनी साइज का है रहता है और इसमें डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो अगर बूलियन की बात करें हम, तो इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स, और जो साइज होगी इसकी वो 1 बाइट होगी। इसी तरह से कैर जो डेटा टाइप है इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो नल कैरेक्टर होगी और इसकी साइज 2 बाइट होगी। इसी तरह से बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, इनकी जो साइज है वो 1248, बाइट की 1 बाइट, शॉर्ट की 2 बाइट, इंट की 4 बाइट और लॉन्ग की 8 बाइट। और इनमें जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो 0 0 होगी। इसी तरह से फ्लोट जो डेटा टाइप है इसका जो वेरिएबल बनेगा वो 4 बाइट का बनेगा और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0.0f। इसी तरह से जो डबल है वो 8 बाइट का बनेगा और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू होगी 0.08। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने जितने भी तरह के डेटा टाइप है सभी के एक एक वेरिएबल बनाए हुए हैं, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग। तो जो स्टार्टिंग में हमने जो वेरिएबल बनाए हैं बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, ये चारों वेरिएबल एक ही तरह का डेटा स्टोर करेंगे, केवल और केवल इंटीजर नंबर। बस इनमें फर्क है तो सिर्फ इतना कि इनकी साइज अलग अलग है। बाइट का जो v1 बनाया है उसकी साइज होगी 1 बाइट, शॉर्ट का जो v2 बनाया है इसकी साइज होगी 2 बाइट, इंट का जो v3 बनाया है उसकी साइज होगी 4 बाइट और जो लॉन्ग का v4 बना है उसकी साइज होगी 8 बाइट।
बट ये डेटा एक ही तरह का स्टोर करेंगे। इसी तरह से जो फ्लोट और डबल है इनकी भी साइज होगी अलग अलग। फ्लोट की होगी 4 बाइट और डबल की होगी 8 बाइट, बट ये डेटा स्टोर करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट वाले नंबर। और जो कैर जो डेटा टाइप है इसकी साइज होगी 2 बाइट और लेटर है सिंबल स्टोर करेगा। इसी तरह से जो बूलियन है इसकी साइज होगी 1 बाइट और ये केवल और केवल ट्रू फॉल्स स्टोर करेगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं जावा के अंदर और कितने तरह के होते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल कोड ब्लॉक को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।